वेलकम फ्रेंड्स। सो फ्राइडे को भाई बड़ा खेल होता नजर आएगा। सेंसेक्स एक्सपायरी द बिगेस्ट प्ले फील्ड है, खतरनाक होगा, बताया था सब कुछ और दोनों तरफ के मूव आएंगे ये भी बताया था। लेवल्स जो दिए थे वो भी बढ़िया से काम करते नजर आए। होप आपने उनका फायदा उठाया होगा और एटलीस्ट लॉस से तो जरूर बचे होंगे। बाकी आज फिर बता दूं, डेटा बहुत खतरनाक बना हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी हीटेड अप लेवल है, तो कूल ऑफ हुआ थोड़ा, लेकिन फिर भी उन सबको समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ। बाकी मिड कैप निफ्टी के अंदर में ऐसा खेल बनता नजर आ रहा है कि अभी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है। समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15.45 पे क्लोज हुआ है। 2.40% का डिप था, बट फिर भी 15.45 इज अ वेरी हीटेड अप लेवल। सावधान रहिएगा, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि एट द सेम टाइम दूसरा मतलब इसका ये भी होता है कि ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा पैसा बनता नजर आ सकता है। ऑप्शंस में भी प्रीमियम्स ऐड होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए अपनी बाइंग को होल्ड कीजिए, खतरनाक समय है, कैश पे बैठना ज्यादा समझदारी होगी। और बाकी अगर ये विक्स 16 के ऊपर जाता है, करेक्शन और ज्यादा बड़ी होती नजर आ सकती है, उस पर जरूर नजर रखिएगा। अगर बात करें अब फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भाई देखिए बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में हल्की सी बढ़त थी। तो 882 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं, यानी कि बढ़कर बंद हुए हैं। जो कि थर्सडे की बात करें 8 फरवरी की तो 808 थे। और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं। 8 फरवरी को 1337 थे। 9 फरवरी फ्राइडे 1501 1501 शेयर्स रेड में बंद हुए, यानी कि सेल ऑफ भी बड़ा हो रहा है। एट द सेम टाइम छुपे हुए जेम्स को वो खरीद रहे हैं, जो मैं बताता रहता हूँ कभी कभी आपको वीडियोस पे। तो उनके अंदर बाइंग करेंगे तो ज़्यादा समझदारी होगी, बट अगर आप अभी फिलहाल कैश पे बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरी समझ से। बाकी डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो मेक श्योर दैट यू यूज योर डिस्क्रिप्शन। बाकी भाई समझते हैं। देखिए फ्राइडे को जो हुआ उसके अंदर में बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से दमदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया। 1.38% बढ़ा और इसके अंदर में प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों ग्रीन में थे, मुझे जो लग रहा है। एचडीएफसी बैंक 1403 पे क्लोज हुआ है, 0.4% की बढ़त थी। इस पे नजर रखिएगा, ये चलता हुआ नजर आता है अगर तो फिर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके भी। हाउएवर अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। फर्दर बढ़ने वाले सेक्टरों में हेल्थ केयर था, 0.96% बढ़ता नजर आया। फाइनेंशियल सर्विसेज, एमएनसी, फार्मा, एफएमसीजी ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों की गिनती कहीं ज्यादा थी। गिरने वाले सेक्टरों में मेटल 1.54% टूटता हुआ नजर आया। कोई भी बढ़ने वाला सेक्टर इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है जो गिरने वाला टॉप सेक्टर है। इसके अलावा स्मॉल कैप में भी 1.27% की गिरावट थी। इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो 0.80%। मिड कैप भी गिरता हुआ नजर आया 0.77% और आईटी सेक्टर में भी 0.40% का डिप था। इसके अलावा ऑटो, इंफ्रा, मीडिया, रियलिटी भी रेड में बंद हुए हैं। निफ्टी जो है वो 21,782 पे क्लोज हुआ है। 64 पॉइंट्स की बढ़त है, अच्छी खासी बढ़त है। लो जो इसने मारा था 21,629 का मारा था और 629 से बढ़कर 782 तक आना इज अ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंग, तो वो तो हुई है। लेकिन इसमें एक और चमत्कार हुआ है एफआईआईएस और डीआईएस के डेटा में, वो भी आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। सो उसको बाद में देखते हैं, पहले उससे पहले बाकी पूरे डेटा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 45,634 पे क्लोज हुआ है। 622 पॉइंट्स का गेन था और इसमें ताकत दिखती हुई नजर आई। इसी की वजह से थोड़ा सा दम मार्केट में दिखा। अदरवाइज जो सेल ऑफ दिख रहा है सेंसेक्स में, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो जैसे मैंने बताया आपको, तो सेल ऑफ बढ़ा था, बट बिकॉज बैंक निफ्टी दम दिखा रहा था जिसकी वजह से मार्केट्स थोड़ा संभलती हुई नजर आई। सो इसी पे ज्यादा नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एफआईआईएस का डीआईएस का डेटा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी वाले जो हैं, बड़े वाले निवेशक जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहते हैं, उन्होंने छोटी सी बाइंग करी है 141.95 करोड़ की, यानी कि 142 करोड़ के करीब की। और ये आमतौर पर पीछे काफी दिनों से ये चल रहा है कि जब इतनी छोटी मोटी बाइंग करते हैं तो अगले दिन ये सेल ऑफ करते हैं। दोनों तरफ के खेल अभी बने हुए हैं। हालांकि लोअर साइड, डाउन साइड पे मार्केट ज्यादा घूमती हुई नजर आ रही है। अगर इससे पहले दिन का बात करें तो एफआईआईएस जिन्होंने 141 करोड़ का माल, 142 करोड़ का माल खरीदा है, इन्होंने थर्सडे को 4,933 करोड़ का माल बेचा था। और हालांकि इसका काउंटर करते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 5,512 करोड़ का माल खरीदा था। हालांकि अगर मंथली डेटा देखें या ईयरली डेटा देखें तो भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं जिनके हाथ में पूरी मार्केट है, बहुत मोटा पैसा लगा रखा है। अगर हम बात करें साल की 2021 और 22 में 3,71,273 करोड़ का माल खरीदा था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और यही वो माल है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा था। तो ये 21 और 22 की बात हो गई। अब बात करते हैं 23 की, 2023 की। तो 23 में भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1,81,706 करोड़ का माल खरीदा था और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिर्फ 13,494 करोड़ का माल बेचा था। तो इन्होंने समझिए 2023 में मोटी बाइंग करी हुई है भाई। ये अभी मार्केट को गिरने नहीं देंगे और इन्हीं के हाथ में कंट्रोल है। सो बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्विस्टिंग इतना होगा कि इसको संभालना और इसके अंदर में अपना प्रॉफिट बनाना आसान नहीं होगा। और खास तौर पे ये टाइम हो रहा है जो वो दिख रहा है कि ये पोर्टफोलियो शिफ्ट ओवर जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं, जिसमें सेक्टोरल शिफ्ट होता है। हम कोशिश करेंगे अगर वीडियो ठीक ठाक रहा तो इसको भी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, पहले चार्ट्स पे चलते हैं और टेक्निकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अगर बात करें, देखिए सबसे पहले मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वन। तो भाई देखिए इसमें 21 मूविंग एवरेज को इसने टच करा और ये कूद गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं 21 VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज यूज करता हूं और ये धोखा नहीं देती है आमतौर पे, ठीक है। तो ये कई बार देखिए यहाँ पे 21 को छुआ, इसने ऊपर कूद गई, नीचे आई, उसके पास फिर वापस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, छुआ, ऊपर चली गई, फिर यहाँ पर नीचे आई,
एक दिन तो अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन करा, पब्लिक को डराया और फिर उसी दिन ऊपर आ गई वापस 21 मूविंग एवरेज के नीचे, अगले बार फिर यहाँ पे आई नीचे, अगले दिन फिर से वापस ऊपर खींच लिया गया 21 मूविंग एवरेज टच करके, फिर देखिए यहाँ पर भी, और अब आज फिर यही हुआ है फ्राइडे को। सो या तो ये वही साइन है जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ है और वापस बाइंग हो गई है, तो फिर इसको ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज अगर ये नीचे आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ में फिर ये 21 मूविंग एवरेज को तोड़ेगा, तो फिर ये करेक्शन देता नजर आएगा। ठीक है, एक साल में 60% एक इंडेक्स का बढ़ जाना मजाक नहीं होता, लेकिन मेरा कहना जो है वो ये कि भाई जब इतनी बड़ी बढ़त आ गई है तो करेक्शन भी छोटी मोटी नहीं आएगी। 60% की अगर इंक्रीज है तो 10-20% का अगर डिप आ जाता है तो उसे कमजोरी ना समझिएगा, बट वो उम्मीद जरूर रखिएगा, आ सकता है। किसी तरह का क्रैश मार्केट में अभी नहीं दिख रहा है, बट ये करेक्शन जो आएगी अगर आती है तो वो बड़ी होगी। बाकी लेवल्स तो बताऊंगा ही मैं आपको कहाँ पे क्या ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं एक एक करके, निफ्टी से बात कर लेते हैं। पहले निफ्टी का गेम समझ लेते हैं, ओवरऑल मार्केट तो यही बताता है। तो निफ्टी में अगर देखिए भाई, तो मंथली बेसिस पे भाई पिछले महीने इसने विदाउट बॉडी का डोजी बनाया है, निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्पॉट की बात है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं अगर अगले महीने का देखें जो अब चल रहा है फरवरी, तो इसमें भी ऑलमोस्ट वैसी ही स्टोरी है। तो अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूँ तो अगर अब ये 21,600 के नीचे ट्रेड करता है तो भाई ये सेल में आ जाएगा। तो डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब होता है भाई इनडिसाइसिव। अभी मार्केट ने तय नहीं करा है कि किस तरफ जाएगी, लेकिन फिर 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो इसकी वजह से ये साइडवेज करेक्शन हो सकती है। साइडवेज करेक्शन होती है तो अच्छा होता है। साइडवेज करेक्शन का मतलब क्या होता है? दो तरह की करेक्शन होती है, एक टाइम वाइज करेक्शन, एक प्राइस वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन में प्राइस वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे 21 मूविंग एवरेज ऊपर आती है। प्राइस वाइज करेक्शन में प्राइस नीचे आती है, 21 मूविंग एवरेज से मिलती है और फिर ऊपर चल जाती है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद अब होने वाला है, बहुत नज़दीक है उसके, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा होल्ड कीजिए, कैश पे बैठिए, एक अच्छा और मौका आता नजर आएगा। बाकी मार्केट कई जगह पे गैप छोड़ के गई है, उन पे भी नजर रखिएगा, वो तो फिल होंगे। मार्केट कभी भी गैप छोड़कर ऊपर नहीं जाती है, वो जरूर फिल करने आती है। सो फोमो से बचिएगा। फोमो क्या होता है? फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, के बढ़ रही है मार्केट, कुछ मेरे हाथ से छूट गया। बाकी भाई अब जहां देखिए मार्केट क्लोज हुई है, सीधा नंबर्स की बात करते हैं। निफ्टी जहां पे क्लोज हुआ है भाई 21,780 के पास, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहले भाई 800 से 820-30 का एरिया है, इसको पार करने दीजिएगा, उससे पहले बाय मत कीजिएगा, खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर इसको वहां जाना है तो ऐसा हो सकता है कि सीधा गैप अप ही हो जाए, और अगर 830 के ऊपर गैप अप होता है तो फिर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का रखकर उसके अंदर में बाय में बैठ सकते हैं। तब अगला लेवल जो होगा 850-60 का लेवल बनता है, वहां तक जा रही है मार्केट, और अगर 860 पे जाएगी तो भाई सावधान रहिएगा, ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ घूम सकती है मेरी समझ से। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आसानी से पार हो जाएगा, मुश्किल लग रहा है। अब अगर एफआईआईज बाइंग में आ गए हैं, 141 करोड़ की बाइंग करिए, अगर ये 5-6 हज़ार करोड़ की बाइंग करते हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। सो इस पर नजर रखिएगा, और अगर ये हो जाए तो फिर अगला लेवल जो आता है तब ये मार्केट सीधा 21,910-12 से 930 का लेवल है, यहाँ तक पहुँच जाएगी आराम से। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि 850 बहुत क्रूशल लेवल है। अगर नीचे धकेलना है मार्केट को तो ये वो पॉइंट है जहाँ से 850-60 के पास वापस से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। मेरी समझ से ये वो एरिया है जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, और इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, इसको इसने तोड़ दिया है तो ये वीक है। बाकी अगर ऊपर जाती है, जैसे मैंने लेवल बताया 930 के पास, तो फिर यहाँ पर आकर फिर सावधान हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आपको अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करने चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट को फिर और ज़्यादा पैसे और ताकत की जरूरत होगी। तो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो 967 इनफैक्ट मेरा लेवल निकल रहा है, यहाँ से लेकर 967-68 से लेकर 22,040-50 का एरिया है, यहाँ तक मार्केट ट्रैपिंग जोन में होगी, और यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होती हुई नजर आएगी। ये आसान नहीं होगा मार्केट को पार करना। अब हो सकता है अगर ये चले तो आपको एक और बताता हूँ, ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो भाई देखिए ये यहाँ पर ये इस पैटर्न को बनाती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि लोअर हाइस चल रहा है और लोअर लोज चल रहा है। ये भी एक पैटर्न होता है, इसका मतलब कमजोरी के साइन होते हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, इसी को अगर आप वैसे देखें तो ये डबल टॉप पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है। डबल टॉप में एक हाई लगता है, अगला हाई उससे थोड़ा सा नीचे लगता है, और उसके बाद फिर मार्केट पलट जाती है, तो ये बनता नजर आ रहा है। तो पहला तो ये डबल टॉप हो गया, फिर दूसरा ये वाला टॉप अगर मान के चलें तो ये बनने के बाद फिर और थोड़ा लोअर हाई, और मार्केट फिर नीचे। लो की बात करें तो इस वाले हाई के नीचे ये लो मारा था, इस वाले हाई के नीचे अगर हम बात करें तो ये लो मारा था, या आप इसको भी लोअर लो मान सकते हैं। और उसके बाद अब मार्केट ने और नीचे का लो मारा है, ये पैटर्न कहलाता है लोअर लोज लोअर हाइस का पैटर्न, जिसका मतलब कमजोरी होती है। सो ओवरऑल मार्केट आपको आई होप अब तक समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि बाइंग से बचने की कोशिश करिए। अभी फिलहाल बाइंग का बहुत अच्छा समय नहीं है, अनलेस यू नो थिंग्स परफेक्टली, कौन से शेयर को फंडामेंटली टेक्निकली देखने के बाद बाय कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस कॉर्नर नहीं करते हैं तो भाई बिल्कुल सावधान रहिएगा, क्योंकि अब बड़े बड़े मूव्स शेयर्स में आते नजर आएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी अगर 22,120-30 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है निफ्टी अगले हफ्ते, तो भाई फिर ये बहुत स्ट्रांग है, बुल्स के कंट्रोल में, और बहुत ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तब फिर अगला लेवल जो मेरे हिसाब से निकलता है वो सीधा 22,257, और अगर इसको भी कहीं पार कर गई तो फिर बड़ा खेल है।
फिर तो स्टॉप लॉस टेल करते जाइएगा, फिर ये कहाँ जा रही है ये बताएगी, बाद में जो बताएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में, जैसा कि डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं नीचे की, अगर निफ्टी की बात करें तो भाई देखिए 21,780 के पास क्लोज हुई है, तो ये बिल्कुल वो जोन है जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट थी, और ये बैठी अभी उस तरफ है जहाँ पे कि बुल्स कंट्रोल में आते दिख रहे हैं, हालांकि जिस तरह का पैटर्न है वो वीक में है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है समझने की बात, 21,776 से लेकर 21,750, ये छोटा सा 20-25 पॉइंट का एरिया बनता है, यहाँ पर अवॉइड कीजिएगा ट्रेड, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन है, ठीक है। इसमें भी अगर आप खेल देखते हुए नजर आए देखें तो देखिए ये रहा खेल, यहाँ पे हुआ खेल, ऊपर गए नीचे आए, फिर यहाँ पे भी डोजी बनाया, ऊपर गए नीचे आए, फिर यहाँ पर देखिए इसी रेंज में यहाँ पे फिर से खेल हुआ, अब फिर वापस हम इसके ऊपर आके बैठे हुए हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको टूटने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये इतनी बार नीचे, एक बार में नीचे टूटना चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पर नीचे आया तो उठा लिया गया, फिर नीचे आया तो थोड़ा सा उठाया गया, और फिर नीचे आया तो अब फिर से इसको उठा लिया गया है। तो ये क्या खेल बन रहा है, ये खेल बन रहा है कि लड़ाई चल रही है, और ये एफआईएस डीएस के बीच में चल रही है, दो स्मार्ट मनी बिग पीपल फाइटिंग। जब दो हाथी लड़ रहे हो तो सावधान रहना चाहिए भाई, हम जैसे छोटे मोटे चूहों को फंस ना जाए, कहीं लड़ाई तो होगी नहीं मगर हम किसी के पैर के नीचे आके दब सकते हैं, सो बी वेरी कॉशियस वन सेकेंड। बाकी अब लेवल सीधा सीधा, और बाकी बैंक निफ्टी और बाकी लेवल भी बताऊंगा, तेजी से बताऊंगा, आप गेम आपकी समझ में आ चुकी होगी आई होप। तो 21,730 अगली सपोर्ट है, नीचे अगर ये टूटता है इससे तो बहुत मोस्ट क्रिटिकल एरिया जिसमें बियर्स फिर से कंट्रोल लेते नजर आएंगे, और तब उम्मीद हो जाएगी कि अब ये नया लोअर लो बनाती हुई नजर आएगी। वो लेवल है 21,715 से लेकर 690, इस लेवल के अंदर फिर से फाइट हो सकती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो भाई मार्केट मेरी समझ से फिर नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है, और तब जो है 21,500 के लिए या 540 का लेवल बनता है, यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगी मार्केट। बट बीच में जो सपोर्ट आएंगी वो छोटी छोटी वो होंगी 21,660, उसके बाद 21,622, और उसके बाद 21,566, और उसके बाद 21,536। यहाँ पे आके मार्केट फिर से दोबारा से वापस बाउंस एक बार जरूर करनी चाहिए मेरी समझ से, अगर आती है तो अगले हफ्ते पूरे में। लेकिन इनमें से किसी भी लेवल से बाउंस बैक हो सकता है अगर बुल्स चाहेंगे, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा अगर आप ट्रेड करते हैं तो, और अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करिएगा जिस तरह से प्राइस एक्शन चेंज होता नजर आए। बाकी भाई मैं टेलीग्राम पे कोई ट्रेड नहीं देता हूं, बट हाँ डेटा में अगर कोई चेंज हो रहा हो तो वो जरूर बताता हूं, इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन रहा है वो बताता हूं, अगर आपको वो सपोर्ट लगती है तो आप वहां आ सकते हैं, वहां पे मैं कोशिश करता हूं जो मुझे समझ में आ रहा हो मार्केट में, लाइव मार्केट में बताने की। बाकी भाई अगर 21,554 544 टूट जाता है, 540 का लेवल टूट जाता है मार्केट में निफ्टी 50 में, तब फिर ये एक और अच्छा फॉल देती नजर आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि तब ये 21,420 से 430 से लेकर 21,370 यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगी, और फिर इस एरिया में आके फिर से उम्मीद है कि ये फाइट हो बुल्स एंड बियर्स के बीच में। और इसके दो कारण हैं, बाकी तो मैंने आपको जो समझाया वो है ही है, दूसरा अलग से जो कारण बन रहा है भाई यहाँ पे ना मार्केट ने देखिए गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है, और मार्केट गैप छोड़ के नहीं जाती, तो यहाँ तो आना ही है। अगर आपको बाइंग भी करनी है तो कम से कम यहाँ तक का इंतजार कर लें मेरी समझ से, गैप छोड़ के मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती है, मैं कई बार वीडियोस में समझा चुका हूँ, हमेशा वो उसको फिल करने आती है, ठीक है। हालांकि नीचे भी बहुत सारे गैप्स हैं, उनके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो को न लंबा करते हुए फिर कभी बताऊंगा, अभी यहीं तक का गेम समझते हुए आगे चलते हैं। अगर इसने वापस 21,370 को तोड़ा तो फिर 21,273 या 70 का एरिया मान लीजिए वहां तक फाइट होगी, और अगर उसके बाद फिर बात करें नीचे कहां तक जाएगी मार्केट, तो वो भाई फिर नीचे 21,200 का एरिया बनता है, वहां तक मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। ये वो एरिया है जहां पर आकर बहुत अच्छे से फाइट होगी, और ये एक बार में तो नहीं टूटेगा, पहले भी एक बार टेस्ट हो चुका है, यहीं से बाउंस आया था थोड़ा सा, हालांकि मतलब 50 पॉइंट नीचे ऊपर झटका मार सकती है मार्केट, लेकिन ये क्रिटिकल एरिया है अब आने वाले समय के लिए और इस हफ्ते पूरे के लिए। मेरी समझ से इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि डीआईज वहां बैठे हैं और मोटी बाइंग कर रहे हैं, मोटा पैसा लगाया हुआ, तो ये वो एरिया है जहां पर उनको मार्केट को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर देनी चाहिए। हालांकि अगर ये भी टूट गया तो फिर 21,663 21,063, फिर 20,983, और उसके बाद 20,860, 20,770, 20,730, ये सारे लेवल खुल जाएंगे, और असली गेम जो होगा फिर उसके बाद 20,500 तक के लिए गेम ओपन होगा। करेक्शन आई तो वो यहाँ तक के लिए भी हो सकती है, आने वाले लंबे समय की बात कर रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करके रखिएगा। बाकी तेजी से चलते हुए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी 45,634 पे क्लोज हुआ है, और इसके अंदर दम दिख रहा है, इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है, और मेरी समझ से अगर ये अब ऊपर जाने लगता है तो ये और 400 450 पॉइंट जा सकता है, इसके चांसेस हैं। हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट है, तो लेवल्स क्या होंगे उनको नोट कर लीजिए। अगर ये देखिए क्लोज हुआ है 45,634 के पास, अगर ये क्लोज मंडे को ओपन होता है, ट्रेड करता है 702 के ऊपर, तो आप इसमें बाय का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर 800 780 800 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसके बाद बात करूं तो 45,900 से लेकर 45,980 का एरिया है, जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ रिवर्सल आता हुआ नजर आया। हो सकता है कि हम
वहाँ तक ही जाएँ और फिर रिवर्सल आ जाए। जो मेरी समझ से बन रहा है, मैंने जो कैलकुलेशंस और भी करी हैं उसके हिसाब से ये वो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। हालाँकि झटका मारे तो फिर ऊपर 46,060 भी हो सकता है, जिसको ऊपर झटके में छूकर नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करे, क्योंकि एक लंबा विक बनाती है गिरने से पहले, ये देख पा रहे हैं आप। तो हो सकता है यहाँ तक जाए। और अगर इसके बाद अगले लेवल की बात करूँ तो फिर 46,142, फिर उसके बाद 46,250, 240-50 का एरिया है। ये बहुत क्रूशियल एरिया है, इसको पार करना अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के बस की बात नहीं लग रही है, जो मेरी समझ से डेटा देखने पे समझ में आ रहा है। हाउएवर अगर इसने इसको पार करा ना तो फिर ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर बियर्स को भगा दिया गया और बुल्स कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगला लेवल 46,380 से लेकर 46,500 का एरिया होगा। ये भी एक क्रूशल एरिया होगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल होगा। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई है तो फिर ये नीचे जाने के मूड में नहीं है, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी करेक्शन आए तब बाय ऑन द टिप्स होगा। अभी फिलहाल मार्केट सेल ऑन द राइज की है। और अगर इसके ऊपर जाती है तो फिर 46,630 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको पार करने के लिए बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। इससे पार जाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है, किसी को मोटा पैसा लगाना होगा। तो अगर एफआईएस बाइंग में आ जाते हैं तो हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज डीआईएस यहाँ पर फुल ऑन प्रॉफिट में होंगे, इनको कोई चिंता नहीं होगी। यहाँ पर वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर 46,892, फिर 47,006, 47,326 से लेकर 47,370, और उसके बाद 47,768, 47,933, 48,309, और उसके बाद फिर 48,634, 49,000, 49,250, और उसके बाद तो फिर 50,000। ये सारे लेवल खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर दम है तो, जो कि दिखाया तो जा रहा है। अगर सच में इसमें बाइंग है तो अगले हफ्ते ये वहां तक जाने का भी दम रखती है। ओवर डेटा नेगेटिव बना हुआ है तो नीचे के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं थोड़ा ऊपर जाने के बाद, लेकिन अगर वो मंडे को खेल होता है तो। और नीचे की बात करें तो नीचे की बात भाई 45,700 के नीचे है तो यार ये बाय नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर 45,588 अगली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया तो 5,588 से लेकर 530 का एरिया है, यहाँ पर ये आ जाए। और इसके नीचे जहाँ से चांसेस हैं कि फिर से पैसा लगाया जाए वो बनता है 45,460 का एरिया। और अगर ये भी टूट गया तो 45,372 के लिए ओपन हो जाएगी मार्केट। फिर 45,258, और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 45,000 का। इसको मार्केट को, बैंक निफ्टी को, स्पॉट की बात कर रहे हैं, ब्रीच नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में बियर्स कंट्रोल ले गए और फिर और एक अच्छा फॉल आता नजर आएगा, जो इसको बहुत नीचे तक या और अनदर 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट ला सकता है। वो लेवल्स क्या होंगे तब? वो 44,600 से 500 का लेवल है, यहाँ पर आकर सपोर्ट ले ली तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये और नीचे 44,100, और उसके बाद फिर 43,650, और उसके बाद 43,480, और उसके बाद 42,617, 42,111, 41,693, और ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे अगर नीचे आता है बिलो 44,100। हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल 45,000 का है। अगर अभी करेक्शन आती है तो ये वो जगह है जहाँ से बाउंस बैक आ जाना चाहिए, जस्ट इन केस अगर आता है तो। अदरवाइज फिर मार्केट ओपन है 44,100 के लिए। अब बात करते हैं भाई मिड कैप निफ्टी की। मैं लेवल्स जो आपको कहा था कि बताऊंगा तो वो नोट कर लीजिए। मिड कैप निफ्टी में देखिए खेल जो हो रहा है, बड़ा वाला फॉल था, बहुत ही बड़ा वाला फॉल था, बहुत शार्प था। और जैसा मैं बताता हूँ, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड क्विकर, तो वो यहाँ था भाई खेल हुआ, मगर यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी आई है। मैंने जो जोन बनाया था वो ये बताया था कि आपको 660 से 633 के बीच में, 30 के बीच में फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। तो भाई ये देखिए यहाँ पे आया, बहुत तेज था, प्रेशर नीचे तक ले गए, और फिर मैंने उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 600 का बताया था, वो वहीं पे ऑलमोस्ट आकर 590 तक का लो मारा, और उसके बाद वापस बाउंस कराकर बुल्स आ गए। और ये है जो कहानी, वो बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट हो रही है। और ये एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नज़र में रखिएगा। एरिया बनता है ये 10,657 से 630 का, यहाँ पे आसानी से नहीं जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इस वाले विक को देखिए, यहाँ तक आने के बाद फिर वापस बाइंग आ गई, फिर और ज़्यादा जोरदार बाइंग आई और ऊपर तक ले गए। और दूसरा रूल मैं आपको बताता हूँ, 50% ऑफ द प्रीवियस फॉल अगर क्या इनगल्फ हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे से दूसरी जो फोर्स आ रही है वो भी बहुत स्ट्रांग है। सो अभी कहानी यहाँ पर थोड़ी अनक्लियर है, अब करना क्या है वो समझ लीजिए। तो करना ये है मेरी समझ से, 10,725 के जब तक ये ऊपर है तब तक ये बाय है। 750 पे क्लोज हुआ है 746 के पास, तो अगर ये यहाँ से ऊपर है 727, 720 के ऊपर, तो ये बाय बनता है। और फिर अगला टारगेट 789 का है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया 10,850 का बनता है, 40 से 50 का एरिया। इसको अभी ये पार करेगा ऐसा लग नहीं रहा है, जिस तरह का फॉल ये आया है। तो यहाँ पर आकर बियर्स ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर ये डराने के लिए नहीं था, पब्लिक से माल निकलवाने के लिए नहीं था, तो यहाँ पर आकर ज़रूर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फिर फाइट होगी। अगर ये यहाँ पर फाइट शुरू होती है तो ये 846 से 875 तक का एरिया है, यहाँ पर अच्छे से बुल्स एंड बियर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे अपना सावधान रहिएगा, ऑप्शंस के प्रीमियम यहीं पे गलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इसको पार कर लिया
तो फिर भाई 10,928, 940, 50 का एरिया, ये वो एरिया बनता है जिसे पार करके अगर मिड कैप निफ्टी ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर भाई एक और बड़ा सा मूव आता हुआ नजर आएगा और फिर 11,093 सीधा नेक्स्ट लेवल आता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइट कीजिएगा, उसके बाद 11,258 और अगर उसके भी ऊपर जाते हैं तो 11,612 और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो फिर भाई फिर अभी फिलहाल टारगेट निकालना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन 12,160 तक का लेवल सीधा ओपन हो जाता है उसके बाद, तो इनको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हाउएवर अगर सेल आता है तो क्या करना है, तो मेरी समझ से भाई देखिए 10,725 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे अगर हम आते हैं तो फिर ये 10,060 से लेकर 10,660 से लेकर 10,630 का एरिया यहाँ पे फाइट होगी। अगर ये बचा लिया गया तो बहुत अच्छा, फिर वापस ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ट्रेड या प्राइस डायरेक्शन जरूर देगी, डायरेक्शन बताएगी, जो डायरेक्शन दे उसके हिसाब से चलिएगा। ऊपर का बता चुका हूँ, नीचे अगर आती है तो फिर अगला सपोर्ट 10,599 या 600 मान लीजिए, वहाँ तक आता है और फिर उसके बाद 553 और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 530 से लेकर 500 का एरिया बनता है। इसको ब्रीच ना करे ये तो फिर भी दम है मार्केट में, और ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। जो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये स्ट्रेंथ में रहना चाहिए, इसमें करेक्शन बड़ी वाली नहीं आनी चाहिए। तो वो करेक्शन अगर आती है, जो भी आ रही है वो यहाँ तक होती है तो अभी भी फिर होप होगी, यहाँ पे आप आके फिर से मिड कैप या हिडन जेम्स के अंदर में बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर करेक्शन होता है तो मैं कुछ अच्छे शेयर देने की कोशिश भी करूँगा। बाकी अगर इसने तोड़ दिया भाई 500 को तो उसके नीचे फिर 10,437, उसके नीचे 10,403, उसके नीचे 10,073 और उसके नीचे 10,241, फिर 10,175 और उसके बाद फिर एक बड़ा वाला फॉल 9,840 तक के लिए ले जा सकता है मिड कैप सेलेक्ट को। और ये भी स्पॉट की बात है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बाकी भाई फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी होगी मंडे को, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, उसके लेवल्स दूंगा, उनको यूज कर लीजिएगा ट्यूसडे की एक्सपायरी में। फिलहाल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसके बारे में बताया, निफ्टी और ओवरऑल मार्केट का जो व्यू दिया है, होप दिस विल हेल्प यू। बाकी भाई अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाकी और बहुत कुछ है जो लाइव सेशंस में ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आप वो सब भी चाहते हैं और सच में सीखना चाहते हैं तो आ जाइए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कुछ मुझे आता है उसे वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछ सकते हैं, शेयरों के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे लाइव एनालिसिस करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सब्सक्राइब करने के बाद, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.